करके देखा, उसको कोई नहीं मिल रहा, क्योंकि जो अयोध्या की रज में खेला खाया होगा, जो सरजू का जल नहाया होगा, पिया होगा, उसकी बुद्धि सरस्वती नहीं बिगाड़ सकती। सरस्वती में इतनी हिम्मत नहीं है जो अयोध्या की भूमि में, अयोध्या की रज में खेले और सरजू का पानी पिए, फिर उसकी बुद्धि बिगाड़ दे। ये सरस्वती में हिंदी। सरस्वती घूमते घूमते देखती है एक झरोखे से रोशनी आ रही है, लाइट जल रही थी कमरे के अंदर। सरस्वती प्रवेश कर गई वहीं, तो राम जी घूम रहे थे। गुरु की आज्ञा सुनकर के राम जी अपने कक्ष में घूम रहे थे, सरस्वती घुस गई। राम जी ने सरस्वती को देखा, राम जी ने कहा, मां तुम यहां कैसे? राम जी सोच रहे थे कि विमल वंश पर अनुचित एकू। और वहीं पर सरस्वती ने कहा, प्रभु मैं आपके राज में विघ्न डालने आई हूं। राम जी ने कहा, मेरी भी इच्छा सरस्वती यही थी, पर मैं समझ नहीं पा रहा था क्या करूं। तो सरस्वती ने राम जी से पूछा, प्रभु आप ही मार्ग बताइए कैसे किया जाए। तो राम जी ने कहा, सरस्वती तुम अभी जाओगी तो कैकेयी के महल से इस समय मंथरा का निकल रही होगी के, और मंथरा की बुद्धि में बैठ जाओ तुम, क्योंकि अयोध्या में जन्मे हुए व्यक्ति की बुद्धि में तुम नहीं बैठ सकती हो, मंथरा की बुद्धि में बैठ सकती हो। मंथरा जानते हो कौन थी? बैठ जाइए माता जी, मंथरा आ रही हैं तो जो आ गई हो बैठ जाइए। मंथरा तो इतनी बुद्धिमान थी, इतनी बुद्धिमान थी, कहते हैं मंथरा कैकेयी को दहेज में मिली थी। जिस समय कैकेयी का विवाह था तो कैकेयी के पिता अश्वपति वो बहुत महत्वाकांक्षी थे। विवाह के समय ही उन्होंने महाराज दशरथ से वचन ले लिया था कि जो मेरी पुत्री से पुत्र पैदा होगा वही अयोध्या का राजा बनेगा। महाराज दशरथ को लगा कि ना तो कौशल्या के कोई पुत्र है, न सुमित्रा के कोई पुत्र है, तो कैकेयी के जो पुत्र होगा उसी को राजा बना देंगे। उन्होंने वचन दे दिया। जब विवाह करके वापस आने लगे तो उनके मन में यह हुआ कि मेरी पुत्री तो बड़ी भोली है, वहां जाएगी तो महाराज दशरथ चक्रवर्ती के वैभव में भूल जाएगी, और जब भूल जाएगी तो मेरे वचन भी भूल जाएगी, इसलिए इसके साथ ये बुद्धिमान मंथरा को लगा दो। और मंथरा से कह दिया कि कभी ऐसा संकट आए कैकेयी के वो ऊपर तो तुम निश्चित उसकी सहायता करना। तो मंथरा तो निश्चित उसी भाव में बैठी थी। मंथरा जैसे ही कैकेयी के भवन में प्रवेश करने लगी, सरस्वती उसकी बुद्धि में बैठ गई। बुद्धि में बैठ गई तो देखा कि अरे नगर सजाया जा रहा है, अयोध्या की सजावट क्यों हो रही है। तो एक सखी, एक दासी कौशल्या के महल से निकल रही थी, उससे पूछा आज अयोध्या क्यों सज रही है। उसने कहा, मंथरे तुम्हें पता नहीं कल राम का युवराज होना है और इसलिए अयोध्या सज रही है। आज तो कौशल्या के पास जो भी ये सूचना देने जाता है, कौशल्या सबको उपहार बांट रही, तुम भी जाके ले आओ। अब वो उपहार लेने क्या जाए, उसके तो मन में जलन हो गई। उनके मन में यह हुआ कि अरे राम का युवराज हो रहा है और राम के युवराज में तो मुझे विघ्न डालना है। राम राजा नहीं, भरत को राजा बनाना है। मंथरा जैसे ही कैकेयी के भवन में गई है, मंथरा के कुछ फूले हुए गाल, जब आदमी गुस्सा होता है तो उसका चेहरा अलग प्रकार से दिखाई देता है। उस चेहरे को देख करके कैकेयी ने कहा, मंथरे आज तेरे गाल बहुत फूले हैं, आज कुछ हुआ क्या?
दीन लखन सिख असमुन मोरे, क्योंकि मंथरा जब कुछ गड़बड़ करती तो लक्ष्मण चाटे लगा देते थे, लक्ष्मण से डरती थी, हमेशा लक्ष्मण से डरती रही। तो कैकेयी को मालूम था कि और तो किसी की हिम्मत नहीं मेरी दासी को मारने की। लक्ष्मण ने, इसने कुछ गड़बड़ किया, लक्ष्मण ने 2-4 झापड़ लगाए होंगे। कैकेयी तो बड़ी सजग थी, बड़ी बुद्धिमान थी। उसने कहा कि हमने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो हमें क्यों दंड मिलेगा। तो फिर कैकेयी ने कहा कि बताओ फिर तुम्हारा ऐसी तुम नाराज क्यों हो। और कैकेयी ने पूछा राम कुशल हैं कि नहीं, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ है कुशल है कि नहीं, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण कुशल है कि नहीं। जैसे ही कैकेयी ने कहा राम कुशल है कि नहीं, तो मंथरा के हृदय का दाह बढ़ा और ने कहा राम ही छाण कुशल कहीं आजू। राम को छोड़ करके क्या और कोई कुशल हो सकता है आज। बोले क्या कोई नई बात हो गई क्या। तो कहा जय जनेश दे जो राजू, जिसे राजा युवराज बना रहे हैं वो उसकी कुशलता के आगे और किसी की कुशलता हो क्या हो सकती। कैकेयी बहुत प्रसन्न हो गई। अरे बोली कि राम को युवराज बना रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कैकेयी के कई बार कैकेयी को महाराज दशरथ से कहा कि राम को राजा कब बना रहे हैं, राम को राजा कब बना रहे हैं। आज जब ये समाचार कैकेयी ने सुना तो बहुत प्रसन्न हुई और कहने लगी मंथरे ये इतना अच्छा समाचार है, तुम्हें कौन सा उपहार दे दें। मैं तो ये कहती हूं कि राम राजा बन जाएं, राम सीता सिंहासन में बैठ जाएं और मैं उनकी आरती उतार लूं, फिर तुम चाहो तो मेरी आंखें मांग लो तो दे दूंगा। इतना प्यार करती थी कैकेयी राम को। परंतु मंथरा ने कहा, जिस समय कैकेयी ने मंथरा से कहा मंथरे मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करती हूं कि जो मेरा अगला जन्म हो वो स्त्री का हो और राम मेरे पुत्र बने। मंथरा बड़े बुद्धिमान थी, बहुत बारीकी से कैकेयी की बात सुन रही थी। मंथरा ने तुरंत इस बात को पकड़ा और कहा इस जन्म में तो तुम्हारे पुत्र राम तुम्हारे पुत्र नहीं है। कैकेयी ने कहा वो तो मैं पुत्रवत उन्हें मानती हूँ, राम मुझे बहुत प्रिय है और राम मुझे भी बहुत चाहते हैं, परंतु तुम्हारे राम के तिलक में इतना क्षोभ क्यों है तुम्हें। मंथरा बहुत कुशल थी, उसने कहा तुम जानती हो कि महाराज चक्रवर्ती महाराज दशरथ राजा हैं तो तुम महारानी हो। आज जब महाराज दशरथ राजा नहीं रहेंगे, राम राजा हो जाएंगे तो तुम महारानी नहीं रहोगी, परंतु कौशल्या राजमाता जरूर हो जाएगी। कौशल्या जब राजमाता हो जाएगी तो तुम्हें जानते हो तुम्हें कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। और ये जो अवसर है, कौशल्या बहुत चतुर है, चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात समारी। जब कोई चुगलखोर आदमी होता है वो ऐसी ऐसी बातें गढ़ करके सिद्ध करता है कि जो झूठी बातें होती है वो भी बना करके ऐसा सिद्ध कर देगा कि सामने वाला समझ जाएगा कि सत्य है। राम के युवराज में कौशल्या का कोई हाथ नहीं है, परंतु कैकेयी कहती है कि जानती हो कौशल्या ने तुम्हारे पुत्र भरत को दूर कर दिया और राजा ही तुम पर प्रीत विशेखी, राजा तुम्हारे ऊपर प्यार ज्यादा करते हैं
और तुम जानती हो सवत स्वभाव चाई नहीं देखी। सवत का स्वभाव होता है कि जो देख नहीं सकती, अपने सवत का उत्कर्ष कोई सवत देख नहीं सकती। तो कौशल्या समय की प्रतीक्षा कर रही थी, उसके लिए बड़ा अच्छा समय आज मिला है कि भरत ननिहाल में है और अयोध्यापति महाराज दशरथ को फुसला करके राम का युवराज तय करा लिया। चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज बात संवारी। फिर भी कैकेयी ज्यादा परेशान नहीं होती। कैकेयी कहती थी मेरे मन में तो राम को युवराज, राम को राजा बनाने का पहले से भी चल रहा था, परंतु मंथरा तो बहुत कुशल है। मंथरा जानती है कि कैसे मुझको इसके हृदय को परिवर्तन करना है। मंथरा पुराण कोई पढ़े तो कोई भी घर फोड़ सकता है। मंथरा पुराण अगर कोई पढ़े तो किसी भी अच्छे घर में फूट डाल सकता है। जब महाराज चक्रवर्ती के घर में फूट पड़ सकता है तो किसके घर में फूट नहीं पड़ सकती। मंथरा ने कहा ठीक है, मैं मानती हूं तुम्हारे भाव बड़े अच्छे हैं, परंतु तुम जानते हो सूर्य जब उदय होता है तो कमल खिलता है, परंतु कमल कब खिलता है? जब वो पानी में होता है। भानु कमल कुल पोषण हारा। भानु की रश्मियां, सूर्य की रश्मियां कमल में पड़ती हैं तो खिल जाता है, बिना सूर्य की रश्मियों के कमल नहीं खिलता। परंतु वही कमल जब पानी से अलग हो जाता है तो वही भानु की रश्मियां, वही भानु की किरणें, वही सूर्य की किरणें उसी कमल को जला करके भस्म कर देती हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, भानु कमल कुल पोषण हारा, भानु कमल कुल पोषण हारा, बिनु जल जारी करे सोई चारा, बिनु जल जारी करे सोई चारा, भानु कमल कुल पोषण हारा, कि जारी तुम्हारी दशावती उखारी, जारी तुम्हारी दशावती उखारी, रूढ़ा करे उपाय बरबारी, ओ भानु कमल कुल पोषण हारा, ओ बिनु जल जारी करे सोई छावरा। वही सूर्य की किरणें जो कमल को पोषित करती है जब तक वो जल में रहता है, और जल से बाहर जैसे ही कमल निकलता है वैसे वही सूर्य की किरणें उसे जला के भस्म कर देती है। तो तुम्हारा इस राज में पोष तब तक है जब तुम राज रानी हो। महाराज दशरथ राजा है और तुम महारानी हो, तब तक तुम्हारी पूछ है। और जब महाराज दशरथ राजा नहीं रहेंगे तो राज रूपी जल जब नहीं तुम्हारे पास रहेगा तो तुम्हारी वही दशा होगी जैसे कमल की बिना जल के होती है। और यह सुनकर के कैकेयी शांत होती है, कुछ नहीं बोलती है। उसके दिमाग में मंथरा की ये बातें बैठ रही है, परंतु कुछ बोलती नहीं है, समझ नहीं पाती। जैसे कोई बात करता है और हमें समझाने का प्रयत्न करता है, समझ में नहीं आती। राम से भी प्यार करती थी
भरत से भी प्यार करती थी। कैकेयी ने कहा, राम ही मोहि पर प्रेम विशेखी, राम मुझे बहुत चाहते हैं। मंथरा ने कहा, बताओ राम तुम्हें कब चाहा? तो कैकेयी बताती है कि राम मुझे इसलिए कि एक बार सरजू के किनारे सूर्य मंदिर की पूजा के लिए कौशल्या ने राम जी से कहा, राम कल प्रातः तुम्हें मेरे साथ चलना है। राम जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। कौशल्या ने सोचा राम ने मौन स्वीकृति दे दी है। उसी समय राम जी कैकेयी के भवन में गए तो कैकेयी ने कहा, राम कल तुम्हें सूर्य पूजा के लिए मेरे साथ चलना है। राम जी ने कहा, ठीक है मजली मां। दूसरे दिन कैकेयी तैयार हुई, सूर्य पूजा के लिए सरजू के किनारे गई तो राम जी उनके साथ चले गए। इधर कौशल्या ने जब देखा कि राम मझली मां के साथ गए हैं तो भरत को लेकर के वो भी सूर्य मंदिर में पहुंच गए। कौशल्या ने राम से कहा, राम तुम्हें मझली मां के साथ आना था तो मुझसे बता देते क्यों परेशान होती। ये बात सुनकर के कैकेयी बहुत प्रसन्न हो गई कि राम कौशल्या से भी ज्यादा मुझे मानते हैं। तो मंथरा से कहने लगी कि राम ही मोह पर प्रीत विशेखी, राम मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। मंथरा ने कहा कि कैकेयी राम तुमसे प्रेम करते हैं ये मैं जानती हूं, तो महाराज दशरथ भी तुमसे प्रेम करते हैं। बोले, हाँ महाराज दशरथ भी प्रेम करते हैं। तो बोले, जब महाराज दशरथ तुमसे प्रेम करते हैं तो 14 दिन से भयउ पाख दुई सजत समाजू, 2 पखवाड़े से राम के युवराज बनने की तैयारियां हो रही हैं। नित्य प्रति राजा तुम्हारे पास आते हैं और तुमसे बताया नहीं। कैकेयी का मूड ठनका कि 14 दिन से, जबकि कितना झूठ है, यह भी झूठ है। जब झूठ की मिलावट करनी होती है तो मिलावट है, चाहे वो 100 ग्राम कर दो मिलाओ और चाहे 1 किलो कर दो मिलावट। पर जब मिलावट और मिलावट की लड़ाई होती है तो बड़ा मिलावट वाला जीत जाता है, छोटा हार जाता है। 100 ग्राम मिलावट करने वाला हार जाएगा और 1 किलो मिलावट करने वाला जीत जाएगा। परंतु जहां शुद्ध और अशुद्ध की लड़ाई होती है, सत्य और असत्य की लड़ाई होती है, जहां कोई मिलावट नहीं होती है, वहां सत्य जीतता है, असत्य का पराजय होता है। अगर मिलावट और मिलावट की लड़ाई हुई तो बड़ा मिलावट वाला जीतेगा, छोटा मिलावट वाला हारेगा। पर सत्य और असत्य की, असली और नकली की लड़ाई में असली ही जीतता है, नकली नहीं जीतता। इसलिए यहां तो असत्य और असत्य चल रहा है पूरा। मंथरा कहती है, भयउ पाक दुई सजत समाजू, तू पाई सुध मोहिसन आजू। तो मेरे से आज समाचार मिल रहा है। कैकेयी का मन अब ठड़का कि राजा मुझसे बताए नहीं, इतना बड़ा आयोजन कर दिया और इसी पर उसने एक छौंका और लगाया। छौंका जानती है ना माताएं, जब कढ़ाई गर्म हो जाती है
इस समय गरम कढ़ाई है कैकेयी की, और इसी में छौंका लगाया और कही सी कथा सत सवत कै जय विद बाढ़ विरोध। एक दो सवतों की कथा नहीं सुनाई, उसने शास्त्र में जहां जहां सवतों की कथाएं आई हैं उनमें अनेक कथाएं कैकेयी को सुना डाली। एक कथा सुनाई, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी उस कथा का उल्लेख किया है। कद्रुबन्नित ही दीन दुख तुम्हि कौशिला दे, भरत बंद ग्रह से हैं लखन राम के ने। जिस तरह से कद्रु ने वनिता को दुख दिया, कद्रु और वनिता दो सौते थी। कौन कौन इन कथा को जानता? शायद हम हर बार सुनाए होंगे, सुना दें? कौन कौन सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाएंगे। माताओं की तरफ हाथ ज्यादा उठे भाई। कद्रु और वनिता दो सौते थी। कद्रु बड़ी थी, वनिता छोटी थी। एक दिन कद्रु ने वनिता से कहा, अरे वनिता देख, सूर्य के घोड़े की पूंछ काली है। वनिता के ने कहा, नहीं दीदी ऐसा नहीं, शास्त्र में तो सूर्य के घोड़े की पूंछ सफेद बताते हैं। कद्रु ने कहा, मैंने कह दिया ना काली है। जो बड़ी होती है थोड़ा अपना रुतबा दिखाती है। कद्रु ने कहा, मैंने कहा तो तुम्हें मान लो कि काली है। वनिता ने कहा, दीदी कैसे मान ले जब शास्त्र कहता है। कद्रु ने कहा, चलो अच्छा परीक्षा लेते हैं। काली होगी तो तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी, और सफेद होगी तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। वनिता बहुत भोली भाली थी, मान गई। चलो ठीक है, उसे पता था। जब दोनों सूर्य के घोड़ों के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि कद्रु ने अपने पुत्रों को कह दिया कि जाकर के सूर्य के घोड़े के पूंछ में लिपट जाओ। कद्रु के पुत्र थे सर्प, और काले काले सब सर्प लिपट गए तो पूंछ काली दिखाई देने लगी। लौट के आए तो वनिता को कद्रु की सेवा करनी पड़ी। सेवा करते 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 कद्रु के पुत्र हुआ गरुड़। गरुड़ को बहुत दिनों तक देखता रहा, मेरी माँ इसकी सेवा क्यों कर रही है, मेरी माँ इसकी सेवा क्यों कर रही है। वो पलंग में बैठी रहती है, आज्ञा देती है, वो तुरंत हाजिर करती है। गरुड़ से वनिता ने नहीं बताया, बड़ी भोली वनिता थी। परंतु गरुड़ इस खोज में लग गया कि आखिरकार है क्या मामला। और खोज में लगने के बाद गरुड़ को पता चला, अरे मेरी माँ के साथ छल हुआ है। तो बहुत नाराज हुआ, जितने सर्प थे सबको काट दिया। और जब काट दिया तो सूर्य के घोड़े की पूंछ सफेद निकल आई, और वनिता को कद्रु की सेवा से मुक्ति मिली। ये कथा वशिष्ठ जी कहकर के राजभवन से चले गए। और जब वो चले गए तो भगवान राम भी सुन रहे थे, भरत भी सुन रहे थे, शत्रुघ्न से सुन रहे थे, लक्ष्मण भी सुन रहे थे, सभी रानियां भी सुन रही थी, सभी दासियां भी सुन रही थी। गुरु जब राजमहल में जाते थे, कथा कहते थे तो सभी आकर के बैठ जाते थे सुनने के लिए। और राम जी का स्वभाव था कि जब कथा कह करके वशिष्ठ जी चले जाते थे तो भाइयों को बुला करके आपस में चर्चा करते थे कि भाई कथा में विशेषता क्या रही, किसने कथा से क्या लिया। कथाएं बहुत होती हैं, भगवान की कथा, कथाओं की भक्तों की संख्या ढेर सारी है, अनंत है। श्रोताओं की संख्या अनंत है। कितने वक्ता हैं, कितने श्रोता हैं, कहते रहते हैं। वक्ता कहते हैं, श्रोता सुनते हैं, वक्ता कहते हैं, श्रोता सुनते हैं। पर श्रोता भी ऐसे होते हैं, कुछ तो श्रोता होते हैं, कुछ श्रोता होते हैं, और कुछ श्रोता होते हैं।
तीन प्रकार के श्रोता होते हैं। एक श्रोता है जो कथा सुनते हैं, एक श्रोता है जो अगल बगल बात करते रहते हैं, उसे श्रोता कहते हैं। न स्वयं सुनते हैं, न अगल बगल वाले को सुनने देते हैं। और एक श्रोता है, वो आते ही सो जाते हैं। एक घटना कथा की है। एक ब्यास जी कथा कहते थे और एक सेठ जी अपने नाती को लेकर के रोज आते थे कि वो सयाने थे, छड़ी पकड़ करके नाती लाता था और कथा के आगे बैठा देता था और नाती चला जाता था। और जैसे ही ब्यास जी कथा शुरू करते थे कि बाबा सो जाते थे। सेठ जी का घरक्का बजने लगता था। अब अगर वक्ता के सामने सोता बैठ जाए, सोने वाला बैठ जाए, तो कैसे कथा कहेगा वो? उसका मन ही नहीं चलेगा। ब्यास जी बहुत परेशान होते थे। एक दिन जब कथा समाप्त हुई, उसका नाती आता था, तीन घंटे बाद जगा के ले जाता था। तो नाती आया तो ब्यास जी ने बुलाया, बेटा इनको क्यों लाते हो जब सो जाते आते ही? बोले यार रोज मुझे 8 आने पैसा देते यहाँ तक छोड़ने के, तो मुझे तो 8 आने मिलते हैं, तो मेरा काम है इनको छोड़ना। ब्यास जी ने कहा बेटा मैं तुम्हें 1 रुपये दे रहा हूं, कल मत लाना। दूसरे दिन कथा का समय हुआ, बाबा जी नाती को खोज रहे थे, नाती गायब था। उसको तो एडवांस मिल गया था। तो ऐसा कई बार श्रोता भी होते हैं कि जो सोते हैं आकर के। एक माता जी कथा सुनने आती थी और वो लेट आती थी। उनकी जगह निश्चित रहती थी जहां बैठना है। जो जानती थी, जो माताएं जानती थी कि यहां पर उनका स्थान है माता जी का, वो स्थान खाली रखती थी कि माता जी आएंगी तो यहीं बैठेंगी। और जो नए नए श्रोता आते थे वो सोचते थे खाली जगह यहाँ बैठ जाओ। तो आसपास की जो माताएं बैठी रहती तो ज्यादा कथा में जो सुनते हैं वो कुछ कहते नहीं थे। पर जब वो माता जी आती थी तो उनका शरीर है खूब मस्त था, बड़ा शरीर, वो जाकर के अपने ही जगह बैठते थी। और जो बैठा था उस जगह में उसकी क्या दुर्दशा होती रही होगी। तो ऐसे भी श्रोता आते हैं कि उनको अपनी जगह में बैठना है। इस तरह से राम जी ने भरत जी से पूछा, भरत गुरुवर ने कथा सुनाई, आपने क्या सीख लिया? तो भरत ने कहा, भरत तो बड़े अच्छे संत थे। भरत जी ने कहा भैया हमने तो अर्थ लिया कि कद्र के पुत्रों को जो कष्ट मिला, दंड मिला, वो अपनी माता की अनुचित आज्ञा पालन करने के नाते उनको दंड मिला। कद्र के पुत्रों को अपने माता की अनुचित आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। राम जी खुश हो गए कि आगे भरत को भी यही करना है। लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण तुमने इस कथा का क्या अर्थ लिया? तो लक्ष्मण ने कहा भरत भैया तो संत हैं, संत की तरह लिया, हम तो संत नहीं हैं, हम अपनी तरह लिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि गरुड़ जी ने कद्र के पुत्रों को दंड दिया, सबको दिया, पर एक ऐसा था जिसको दंड देने की हिम्मत नहीं पड़ी। लक्ष्मण जी का संकेत अपनी तरफ था। क्योंकि लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार थे ना, और शेषनाग किनके साथ रहते थे? भगवान विष्णु के शैया, यानी सदैव शेषनाग भगवान विष्णु के पास रहते। लक्ष्मण का तात्पर्य प्रभु जो आपको छोड़ करके अन्यत्र रहता है उसे वही दंड मिलता है जो कद्र के पुत्रों को मिला। शत्रुघ्न से पूछा गया कि शत्रुघ्न तुमने क्या अर्थ लिया? शत्रुघ्न ने कहा आप बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अर्थ लेते हैं,
हम छोटे हैं तो छोटा अर्थ लिया। बोले क्या लिया? बोले कद्रु और बनिता। कद्रु बड़ी थी, बनिता छोटी थी। कद्रु ने जो कहा बनिता को सुन लेना चाहिए, उसे चुप रहते तो इतना बड़ा उसे कष्ट ही नहीं भोगना पड़ता। राम जी ने सोचा ठीक, शत्रुघ्न को पूरी कथा में चुप रहना। इस तरह से सौतों की कथा सुनाया है और वही अर्थ मंथरा ने लिया। मंथरा ने सोचा कि अगर राम राजा बन जाएंगे तो भरत बंद गृह से ही हैं, लखन राम के ने, तुम्हें कौशल्या की सेवा करनी पड़ेगी। भरत आड़े आएंगे तो बंदी गृह में डाल दिया जाए। जब कैकेयी ने ये बात सुनी, कैकेयी रजोगुण प्रधान महिला थी और रजोगुणी प्रधान जो होता है, जिसका रजोगुण प्रधान होता है, वो रजोगुण प्रधान व्यक्तित्व जितना भी होता है वो अपने से श्रेष्ठ कभी किसी को देख नहीं सकता। हमारे अंतःकरण में 3 गुण होते हैं। काल कहते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। ये 3 गुण हैं। ये 3 गुणों से हमारी प्रकृति बनी हुई है। हमारे शरीर की जो प्रकृति है, 3 गुण। और जो गुण जिस समय आना चाहिए, अगर उस समय वो गुण नहीं आया तो समझ लो कष्ट मिलता है। आप कथा सुनने आए हैं तो कथा सुनने के लिए आपको सतोगुण होना चाहिए। कौन गुण होना चाहिए? सतोगुण। तभी तो कथा सुन पाएंगे। पर मान लो आपको सतोगुण नहीं, तमोगुण आ गया और तमोगुण में आपको बैठने की सही जगह नहीं मिली और आपको थोड़ा भी मन में क्षोभ हो गया, तमोगुण आ गया, तो आप तमोगुण में नींद आ जाती है और आप सो गए, कथा नहीं सुने, घर गए तो पता चला कि 3 घंटे बर्बाद हो गए, तो कष्ट होगा। आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में जाते हुए आप देखें कि कोई उच्छृंखल व्यक्तित्व, कोई उद्दंड बालक, उद्दंड लड़का किसी बहन को छेड़ रहा है और आपके उस समय सतोगुण आ गया, तो आपके मन में आया कि भले चलो कौन ही बवाल में पड़े, यहां से चले जाएं। परंतु जब आप घर जाएंगे तो आपके अंतःकरण का जो भगवान होगा, आपके अंतःकरण का जो बुद्धि है, भगवान है, आत्मा है, वो कसोटेगी कि यार इतना बड़ा अन्याय हो रहा था, हम बोले तक नहीं। तो उस अन्याय को रोकने के लिए उस समय में रजोगुण होना चाहिए। अगर रजोगुण नहीं होगा तो उस अन्याय को हम नहीं रोकेंगे तो बाद में हमारे मन में एक हीन भावना बनी रहेगी, कष्ट होता रहेगा। और जब हम कहीं रात में सोने के लिए लेटते हैं तो सोने के लिए हमें तमोगुण की जरूरत है। तमोगुण ना करके हमें सतोगुण आ गया, रात भर चिंतन करते रह गए, तो सुबह पता चलेगा हमें आज रात में नींद नहीं आई। तो जो गुण जिस समय होना चाहिए उस समय वो गुण नहीं हुआ तो कष्ट होता है, शरीर को, मन को, आत्मा को हीन भाव उत्पन्न होता है।